हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं लेक्चर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। पहला टॉपिक बेटा इसका रॉल्स थ्योरम। तो रॉल्स थ्योरम में होगा क्या, गिवन प्रोवाइडेड रहेगा हमारे पास एक इंटरवल दे रखा होगा बेटा आपके पास a टू b, एक पर्टिकुलर फंक्शन दे रखा होगा f ऑफ x, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले आपने चीज़ करनी है कि f ऑफ a को आप f ऑफ b के बराबर प्रूव करोगे। क्या करोगे, f ऑफ a को f ऑफ b के बराबर प्रूव करोगे। उसके बाद फंक्शन को आपने कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है क्लोज इंटरवल a टू b में। क्या, फंक्शन को कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है क्लोज इंटरवल a, b में। वो प्रूव होने के बाद आप क्या करेंगे, हर एक पॉलिनोमियल फंक्शन एक्चुअली कॉन्टिन्यूस होता है तो कॉन्टिन्यूस प्रूव करेंगे। उसके बाद आपने प्रूव करना है डिफरेंशिएबल, उसके बाद प्रूव करना है आपने डिफरेंशिएबल, फंक्शन को डिफरेंशिएबल प्रूव करेंगे। उसके बाद एफ डैश सी को 0 के बराबर रखेंगे। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप हो गया, तीसरे स्टेप में एफ डैश सी को 0 के बराबर रखेंगे और जो सी की वैल्यू आनी चाहिए वो बिलोंग करनी चाहिए ओपन इंटरवल a, b को। फिर से पहले एफ ऑफ a को एफ ऑफ b के बराबर, फंक्शन को कॉन्टिन्यूस, देन डिफरेंशिएबल, एफ डैश सी को 0 के बराबर, सी बिलोंग्स टू a, b, रॉल्स थ्योरम डन। ठीक है, अभी एग्जाम्पल करवाऊंगा, बस बेसिक इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ बेटा मैं आपको। दूसरी चीज़ है एमवीटी, मीन वैल्यू थ्योरम में पहले क्या करोगे आप, पहली चीज़ फंक्शन को कॉन्टिन्यूस प्रूव करना। कॉन्टिन्यूस बेटा क्लोज इंटरवल में होगी a, b में, इसमें भी एफ ऑफ एक्स और हमारे पास इंटरवल a, b प्रोवाइड रहेगा हमें, है ना। इसे मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम या एमवीटी भी बोला जाता है। ठीक है, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं इसको। दूसरी चीज़ में क्या करना है, कॉन्टिन्यूस हो गया, उसके बाद फंक्शन को आप डिफरेंशिएबल प्रूव करेंगे। डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल में होगा। ठीक है जी, डिफरेंशिएबल प्रूव करने के बाद आप बताएंगे एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए से इस इक्वेशन का यूज करके आप सी की वैल्यू निकालेंगे जो कि ओपन इंटरवल a, b से बिलोंग करता है। तो ये एमवीटी होगी, सिंपल। ठीक है बेटा, अब एग्जाम्पल की हेल्प से बड़े डिटेल में समझते हैं। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको। With the help of this, we'll able to understand what the theorem says. रॉल्स थ्योरम बेटा सॉल्यूशन लिखना कैसे है, एफ ऑफ एक्स जो दे रखा है वो लिख दिया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। ठीक है बेटा, कॉमा एक्स बिलोंग्स टू -4, 2। सिंस प्रॉपर लिखोगे आप, सिंस एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन Therefore it is continuous। मतलब पहला स्टेप हम कर चुके हैं, जो मैंने बताया ना, पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस कर चुके हैं हम, कॉन्टिन्यूस है। उसके बाद बेटा एफ ऑफ ए कितना है यहाँ पे -4, एफ ऑफ -4 की वैल्यू निकालेंगे और एफ ऑफ बी की वैल्यू निकालेंगे। एफ ऑफ -4 की वैल्यू, -4 का स्क्वायर 16, -8 आ गया 0। अब 2 पुट करें इधर, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 -8 दोबारा से 0। एफ ऑफ -4 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2। ये कंडीशन है रॉल्स थ्योरम की, एमवीटी में नहीं, ये वेरीफाई करना। रॉल्स थ्योरम में दैट इज एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, देयरफॉर एफ ऑफ -4 इक्वल टू एफ ऑफ 2। ये भी प्रूव हो गया जी, एक कॉन्टिन्यूस प्रूव कर दिया। ये ऊपर नीचे कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, इसको पहले इसको बाद में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसका बेटा एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालें, डेरिवेटिव निकालें इस फंक्शन का, वो आता है 2x + 2 -8 का डेरिवेटिव तो 0 ही आएगा। देयरफॉर function is differentiable also। continuous जो होगा, function is continuous in close interval -4, 2, continuous in close interval -4, 2। अब बेटा differentiable भी है, function is differentiable also। अब इसके बाद हम करेंगे f डैश c इज इक्वल टू 0, पुट f डैश c इक्वल टू 0। f डैश c की वैल्यू कितनी है बेटा, 2c + 2 इक्वल टू 0। यहाँ से c की वैल्यू निकाली मैंने -1। क्या -1 बिलोंग करता है ओपन इंटरवल -4, 2 को? यस, हैंस रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। सिंपल। फिर से देख लीजिए, फंक्शन लिखा, फंक्शन को पॉलिनोमियल प्रूव करा। जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन होगा ज़िंदगी में क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूस होगा। उसके बाद एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू निकाली, वो बराबर होनी है। एफ डैश सी निकाला, डिफरेंशिएबल है। एफ डैश सी को 0 के बराबर रखा, सी की वैल्यू बिलोंग करेगी। आ गया जी, रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड। अब एक क्वेश्चन एमवीटी का करते हैं जी।
मीन वैल्यू थ्योरम। अब ये मीन वैल्यू थ्योरम कैसे निकलती है, ये थोड़ी लेंदी है, मुश्किल नहीं है। एफ ऑफ एक्स लिखें कृपया। एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x लिख दिया जी। सिंस एफ ऑफ एक्स इज अ polynomial function, therefore it is continuous। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है इसलिए बेटा कॉन्टिन्यूस है। क्लियर हो गया होगा सबको कि जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है। इसका मतलब अगर एफ ऑफ एक्स एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, किसमें, इन क्लोज इंटरवल 1,3, ये ए है ये बी है। इसके बाद एफ डैश एक्स निकालें आप एक बार। एफ डैश एक्स की वैल्यू 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3, ठीक है बेटा। फिर आपको एक बार एफ ऑफ ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एफ ऑफ 1 की, फिर एफ ऑफ 3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वो फॉर्मूला है बेटा, मैं अभी रिटेन करवा रहा हूँ आपको, रिमेंबर करवाता है चीज़ को। 1 पुट करिए बेटा, तो 1 माइनस 5 माइनस 3, 1 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 7, 3 पुट करिए, 3 3 9 3 27, 9 5 45, 3 3 9। अब देखिए बेटा ये आ गया 54, ये आ गया माइनस 27। एफ ऑफ ए भी आ गया, एफ ऑफ बी भी आ गया। देयरफॉर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ये भी लिख दिया। कॉन्टिन्यूस भी आ गया बेटा, डिफरेंशिएबल भी आ गया। इसमें क्या करते होते हैं, मैं रिकैप करवाता हूँ, इसी इधर ही लिख रखा ना, एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो लिख देते हैं इधर क्या, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी कितना है 3 माइनस एफ ऑफ ए कितना है 1 अपॉन बी माइनस ए। एफ डैश सी बोले तो ये है एफ डैश सी की वैल्यू 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3। एफ ऑफ 3 की वैल्यू निकाली पड़ी है मेरे पास माइनस 27, ये भी निकाली पड़ी है माइनस 7 अपॉन 2। सीधे सीधे बोले तो 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल टू minus 10 if I'm not wrong. The minus 20 upon 2 is minus 10. Just take it on one side. 3c square minus 10c plus 7 equal to 0. तो 3c स्क्वायर माइनस 3c माइनस 7c प्लस 7 इक्वल टू 0। इसका मतलब 3c कॉमन आ गया बेटा, c माइनस 1 माइनस 7 कॉमन आ गया, c माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये होगा कि c की वैल्यू या तो 1 आएगी या c की वैल्यू 7/3 आएगी। दोनों में से कोई भी वैल्यू बेटा, 1 या 2 कोई भी वैल्यू ना, ओपन इंटरवल ये तो बिलोंग करेगी नहीं। दिस डज नॉट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1,3, क्योंकि ओपन इंटरवल बेटा तो 1 नहीं आता, लेकिन ये चीज़ बिलोंग करेगी 1,3 को। ये नहीं, कोई एक चीज़ बिलोंग कर जाए, चाहे क्यूबिक बन जाएगा, सपोज करते हैं अगर क्यूबिक की कोई आपके पास बन गई तो क्यूबिक की कोई एक चीज़ बिलोंग कर जाए, तो यहाँ पे एक चीज़ बिलोंग कर गई हमारे पास 1,3 को, हैंस एम्बिटी इज वेरीफाइड। एम्बिटी वेरीफाई कर दी हमने, दैट्स इट, सिंपल। क्या करा सबसे पहले बेटा, फिर से रिकैप एक बार छोटा सा, एफ ऑफ एक्स लिखा, जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन होगा जिंदगी में वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा इन क्लोज इंटरवल। एफ डैश एक्स निकाला, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी की वैल्यू निकाली, ये वाली वैल्यू गिवन फंक्शन में पुट कर दी। गिवन फंक्शन क्या होता है बेटा, एमवीटी के लिए दोबारा से लिख रहा हूँ मैं आपके लिए, वो होता है हमारे पास एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये होता है। इसमें पुट करिए मैंने वैल्यू, दैट्स इट। और सी कोई एक बिलोंग कर जाएगा, कोई एक बिलोंग कर जाएगा इस पर्टिकुलर इंटरवल को। मूविंग टू मिसलेनियस एक्सरसाइज, एक पार्ट बेटा इसका ये भी कर ही लेते हैं ना। यूनिक क्वेश्चन है बेटा ये, रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज द यूनिक क्वेश्चन ऑफ होल एक्सरसाइज। क्या था क्वेश्चन बेटा, एक्स रूट ऑफ 1 प्लस वाई रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। आपसे एक मेरा सजेशन है आपको एक, कि आप इसको ना दूसरे तरीके से करने की कोशिश करना। कुछ बच्चे निकाल देते हैं तो लेकिन 2-3 पेज भर जाएंगे आपके, फिर निकलेगा गलती से dy अपॉन dx की वैल्यू बनी नहीं रहती बेसिकली तो वैल्यू। तो इसका एक तरीका है, वो तरीका छोटा सा एक स्टेप याद रखना है। ये आ गया माइनस वाई इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या करना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या बनेगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स, सिंपल। सो दिस इज लाइक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर x. Now what we need to do is we have to find y in terms of x. यहाँ से पता लगा ना y in terms of x चाहिए, तो y in terms of x के लिए क्या करना पड़ना बच्चे, देखो
देखो ध्यान से, ऐसे करो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इस साइड ले आओ, वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई इस साइड ले जाओ, तो आएगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। दिस इज एक्स वाई कॉमन, आएगा वाई माइनस एक्स, आएगा वाई माइनस एक्स। अब बेटा यहाँ से एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, माइनस कॉमन ले लो, एक्स माइनस वाई, इस एक्स माइनस वाई से ही एक्स माइनस वाई कट गया, सिंपल। तो हमारे पास बेटा वैल्यू आई एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस एक्स वाई। मैंने क्या बोला, वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स चाहिए, वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स चाहिए। दिस इम्प्लाइज, अब इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो आएगा वाई इंटू वन प्लस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। तो y की वैल्यू आ गई बेटा x अपॉन वन प्लस एक्स, ये y की वैल्यू मैंने निकाल दी, y की वैल्यू निकाल दी। क्या निकाली, y इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, ये वैल्यू निकली मेरे पास, माइनस है ना, हाँ माइनस है, बिल्कुल माइनस है बेटा। अब क्या करना बेटा जी, आपने डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्यों, क्योंकि हमें dy अपॉन dx चाहिए। तो अगर dy अपॉन dx इज इक्वल टू, बोलो, ये अगर नीचे अगर इसका होल स्क्वायर, वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, इसका होल स्क्वायर आ गया, वन प्लस एक्स रिमेन एज इट इज, ऊपर का डेरिवेटिव आएगा माइनस वन माइनस एक्स, फर्स्ट रिमेन एज इट इज, डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन, माइनस 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 ये हो गया प्लस बेटा, प्लस एक्स, इससे ये कट गया, तो आंसर क्या आ गया, माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। आप पेशेंस के साथ करिएगा बेटा, क्योंकि बड़े ज़्यादा सवाल करा चुका हूँ मैं आपको इस तरह के, इसलिए मैंने u अपॉन वी का फॉर्मूला जल्दी जल्दी ही लगा दिया, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। इसमें समझाने वाली बेटा कोई बात ही नहीं है। आपने क्या करा, y इन टर्म्स ऑफ x निकाला, बस सीधी बात है, y इन टर्म्स ऑफ x, रिमेंबर दिस थिंग, और नॉर्मली डेरिवेटिव निकाल दिया, दैट्स इट। अब सेकंड पार्ट की वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ।